गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। जैसे कि आप सभी लोग जानते हो कि अब आपका आज चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट हो रहा है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में लास्ट क्लास में आप लोगों ने सारे फॉर्मूलेस कवर कर लिए थे। लास्ट क्लास में हमने चैप्टर नंबर 13 के अंदर जितने भी फॉर्मूले यूज होंगे वो सारे कवर कर लिए थे। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखेंगे कि हमारे चैप्टर नंबर 13 में क्या क्या चीजें हैं। 13.1 एक्सरसाइज से डिस्कस करेंगे और कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमें एज इट इज याद ही रखने पड़ेंगे कि ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके के होंगे और हमें टू द पॉइंट उनको इसी तरीके से समझना होगा कि एग्जाम में ये ऐसे ही पूछे जाएंगे। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग देख पा रहे होंगे। हम कट करके इसको आगे की तरफ लेके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को, और वहां समझते हैं इस क्वेश्चन को अच्छे से। बोले, स्क्रीन पर सभी को दिखाई दे रहा है क्वेश्चन नंबर 1? यस सर। हाँ ठीक है, सर। देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइंट एंड टू एंड। हमारे पास में क्या है, 2 क्यूब है, यानी कि हमारे पास में क्या है, 2 घन है। ऐसे कमरे हैं 2 जिनकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्या है, बराबर है। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। होता क्या है, आपने उनको एंड टू एंड जोड़ा है, आर जॉइंट एंड टू एंड। देखिए कुछ ऐसा हुआ है कि एक कमरा था आपके पास में, जिस कमरे में आप बैठे हो, मान लेते हैं कमरा है, और इस कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बराबर है, क्योंकि ये कैसा है, क्यूब के आकार का है। कैसा है, घन के आकार का है। तो इस कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्या है, बराबर है, जिसमें आप बैठे हो। जस्ट इसी कमरे के आगे एक और कमरा है, और उस कमरे की भी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई आपके कमरे के जितनी ही है। ठीक है, अब ये 2 क्यूब हो गए, यानी कि 2 कमरे हो गए क्यूब के आकार के। अब लिखा है 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम, यानी कि हर एक कमरे की जो वॉल्यूम है वो 64 सेंटीमीटर क्यूब है। यानी कि इस कमरे की वॉल्यूम कितनी है, 64 सेंटीमीटर क्यूब। और जो दूसरा कमरा है, इसकी भी वॉल्यूम कितनी है, 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो आपने कहा सर वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना होता है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब, बताइए कौन बच्चा बताएगा माइक ओपन करके, वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना होता है। फॉर्मूला क्या होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब का, बोलिए। सर साइड साइड की क्यूब। साइड की क्यूब, यानी कि आपने कहा सर इस कमरे की कुछ साइड रही होगी, यानी कि कुछ लेंथ रही होगी। अब लेंथ और ब्रेथ और हाइट, लेंथ हो चाहे ब्रेथ हो और चाहे वो हाइट हो, तीनों चीजें बराबर है, तो इसकी कुछ ना कुछ साइड रही होगी। तो आपने कहा सर जो वॉल्यूम होगा वो साइड का क्यूब होगा। क्या होगा, साइड की क्यूब हो गई। अब आपने कहा सर ये वॉल्यूम दिया कितना है हमारे पास में, आपको कहा सर ये वॉल्यूम हमें दिया हुआ है 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो आपने लिख दिया यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 64 सेंटीमीटर क्यूब। और आपने कहा सर वॉल्यूम का फॉर्मूला कितना होता है, ए क्यूब, यानी कि ए क्यूब बराबर 64। आपने कहा सर यहाँ पर पावर क्यूब है पर है, तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, 64 को ऐसे लिख दोगे सर, 4 गुणा 4 गुणा 4। और ये सर 4 की पावर 3 आ गया, यानी कि 1 की पावर 3 बराबर 4 की पावर 3, और ए की वैल्यू कितनी आ गई, 4। बताइए यहाँ से सभी को क्लियर है कि जो क्यूब है उसकी साइड कितनी है, 4 सेंटीमीटर। बताइए, क्लियर सभी को, जो क्यूब है इसकी साइड कितनी हो गई, 4 सेंटीमीटर। अब आप देखो, आप ऐसे कमरे में बैठे हो जिसकी लंबाई भी 4 है, चौड़ाई भी 4 है, और इसकी ऊंचाई भी 4 सेंटीमीटर है। साथ में एक कमरा है जिसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 4 सेंटीमीटर। अब आपने इन दोनों के बीच की दीवार को हटा दिया, तो अब जो कमरा बन गया उसकी लंबाई कितनी हो गई, 8 सेंटीमीटर। हो गई कि नहीं हो गई। उसकी चौड़ाई कितनी हो गई, 4 सेंटीमीटर, और ऊंचाई अब भी कितनी है, 4 सेंटीमीटर, है कि नहीं। यानी कि अब आपके पास में कैसा कमरा बन गया जिसकी लंबाई तो है 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी है 4 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितनी है 4 सेंटीमीटर। पूछा गया जो रिजल्टिंग क्यूबॉइड बना है उसका सरफेस एरिया कितना होगा, यानी कि टोटल सरफेस एरिया पूछा गया। क्या पूछा गया आपसे, टोटल सरफेस एरिया कितना होगा। तो जो टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, 2L इंटू बी प्लस B इंटू H प्लस H इंटू L। तो कितना हो गया हमारे पास में, 2L इंटू बी कितना हो गया, 8 चौक 32, प्लस B इंटू H कितना हो गया, 4 चौक 16, प्लस H इंटू L कितना हो गया, फिर से 8 चौक 32। बोलो क्लियर। तो 32 32 64, और 64 और 16 कितना हो गया, 80, और 80 दूनी कितना हो गया, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलो इतना क्लियर सभी को कि जो रिजल्टिंग क्यूबॉइड बनेगा उसका जो सरफेस एरिया होगा वो 160 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। क्लियर। अब बोलिए सभी लोग। यस। ठीक हाँ है, सर, हो गया क्लियर।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं। देखिए देखिए क्या लिखा हुआ है, अ वेसल इज इन द शेप ऑफ अ होलो हेमिस्फीयर। एक जो बर्तन है वेसल है, यानी कि बर्तन जो है वो एक होलो हेमिस्फीयर की शेप में है, माउंटेड बाय अ होलो सिलेंडर। माउंटेड बाय अ होलो सिलेंडर, यानी कि जो आपका बर्तन है वो होलो हेमिस्फीयर, यानी कि हेमिस्फीयर आपको पता है कटोरी के जैसा होता है, ऐसा है। माउंटेड बाय अ होलो सिलेंडर, यानी कि इसके ऊपर एक सिलेंडर भी है, यानी कि जो बर्तन है वो कुछ इस तरीके का है। बोलो क्लियर सभी को। A vessel is in the shape of a hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? यानी कि जो हमारे पास में बर्तन है वो कुछ इस तरीके का हमें दिखता है कि सर नीचे से तो वो कैसा है बच्चे, हेमिस्फीयर है, और ऊपर से कैसा है वो, आप कहोगे सर वो ऊपर से हमारा सिलेंड्रिकल के जैसा है। ठीक, ये रहा सिलेंडर के जैसा यहाँ से यहाँ तक। चलिए आगे, फिर आपका आगे इसमें क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर, द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर, द डायमीटर द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर, यानी कि जो नीचे हेमिस्फीयर वाला पार्ट है इसका डायमीटर बोलो चाहे इसकी रेडियस बोलो, वो सिलेंडर के बराबर ही है। ठीक है, द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर, यानी कि आपने कहा सर इसका डायमीटर कितना है, 14 सेंटीमीटर है, तो बच्चे रेडियस कितनी हो गई हमारे पास में, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेजल, वेजल की पूरी हाइट यहाँ से लेके यहाँ तक, बर्तन की पूरी हाइट कितनी है हमारे पास में, आप कहोगे सर वेजल की पूरी हाइट हमें दी गई कितनी, 13 सेंटीमीटर। तो हमने लिख दिया कि हाइट कितनी दी गई हम लोगों को, 13 सेंटीमीटर। पूछा गया फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेजल, वेजल का इनर सरफेस एरिया पूछा गया है कितना होगा। ठीक है, तो कितना होगा ये हमारे पास में, देखते हैं। देखो किस तरीके से करना है हमें से, आप कहोगे कि सर हमें इनर सरफेस एरिया निकालने का मतलब है कि अगर आपके पास में एक कटोरी है और कटोरी के ऊपर आपने कुछ इस तरीके का लगा रखा है बर्तन, यानी कि सर हमने कुछ ये तोड़ रखा है सिलेंड्रिकल वाला पार्ट, इनर सरफेस। आप कहाँ कहाँ से पेंट कर सकते हैं सर, कटोरी के मैं अंदर पेंट कर सकता हूँ, इसका मतलब सर ये क्या है हमारे पास में, कर्ड सरफेस एरिया ऑफ द, बोले क्या है, कर्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर है, यानी कि मैं सी एस से ऑफ हेमिस्फीयर पर पेंट कर सकता हूँ। ठीक है, प्लस सर मेरे पास में क्या है, ये अंदर की तरफ मैं इस फुकनी पे पेंट कर सकता हूँ, यानी कि जो हमारे पास में जो भी बर्तन है कर्ड सरफेस एरिया। तो सर आंसर आ गया कि सर इस केस में जो हम लोग इस्तेमाल करेंगे इनर सरफेस एरिया में वो होगा सी एस ए ऑफ, यानी कि कर्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस सी एस ए ऑफ सिलेंडर। बोलो इतना क्लियर सभी को। क्योंकि आप सिलेंडर के बारे में जानते हो भाई, जो आपके पास में ये गिलास होता है कांच का, सर उसमें से बेस को और किसको हटा दो, टॉप को हटा दो, यानी कि अगर ये भी ओपन है ये भी ओपन है तो ऐसा पाइप बन जाएगा ना। और पाइप का जो कट सरफेस एरिया होता है, यानी कि जो भी आपको कलर दिखाई दे रहा होता है पाइप का, वो उसका अपर बोल लो, उतना ही कट सरफेस एरिया तो बाहर है, और अगर आप अंदर देखोगे तो उतना ही कट सरफेस एरिया उसके अंदर भी है। अगर आपको अंदर पेंट करना है यहाँ पर, तो बच्चे सी एस ए ऑफ सिलेंडर प्लस यहाँ पर क्या लगेगा नीचे, सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर। बोलो इतना क्लियर सभी को। यस सर। सर ठीक है, यानी कि आपने इस केस में निकाला सी एस ए ऑफ सिलेंडर प्लस सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर। फॉर्मूला सभी को याद होगा, तो कोई भी बच्चा अपना माइक ओपन करके बताइए सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर कितना होता है, बोलिए। सर 1/3 पाई r स्क्वायर। नहीं बच्चे, ये कोई फॉर्मूला नहीं होता है। एक तो ये देखो ये फॉर्मूला 1/3 पाई r स्क्वायर, ये कोई फॉर्मूला पाई नहीं आर है। सर। हाँ, नहीं देखो सर। एक फॉर्मूला क्या होता है सर? वन, ये कोई फॉर्मूला नहीं है कंप्लीट। हाँ वन सर बाई वो तो थ्री पता चलेगा। सर क्या बोल रहे हो, वॉइस कट रही है आपकी। हम ये कह रहे हैं कि आप लोगों को अगर फॉर्मूले याद नहीं है 13 चैप्टर में तो काम नहीं चल पाएगा। फॉर्मूले सबसे पहले याद करो, क्वेश्चन करने से पहले हमें फॉर्मूले याद होना चाहिए। हम इतने क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी नहीं कर सकते, जब फॉर्मूले याद हो जाए तभी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना शुरू करो। वरना तो होगा क्या कि तुम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे फॉर्मूला देख देख कर,
और तुम्हें लगेगा कि तुम्हें फॉर्मूला याद है, फिर तुम फॉर्मूला याद करोगे नहीं और पेपर में तुमसे कुछ होगा नहीं। तो पहले फॉर्मूले याद करो और फिर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो बिना फॉर्मूले देखे, आंसर चेक करना सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कर्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर कितना होता है हमारे पास में, 2 पाई r स्क्वायर, प्लस सी एस ऑफ सिलेंडर कितना होता है हमारे पास में, 2 पाई r h, ये होता है। ठीक है, अब इसमें से आप लोग कुछ चीज जो कॉमन निकले उसको कॉमन निकाल लो। जैसे कि आपको सर 2 पाई r यहाँ पर भी है, 2 पाई r यहाँ पर भी कॉमन निकाल लो। तो आपने 2 पाई r तो कॉमन निकाल लिया, बचा कितना आपके पास में सर, 2 पाई r कॉमन निकालने के बाद बचे यहाँ पर r, प्लस सर 2 पाई r कॉमन निकालने के बाद बचे यहाँ पर h। सभी की वैल्यू डाल देते हैं भाई, 2 की वैल्यू 2 हो गई, पाई की वैल्यू 22/7 हो गई। सर r कितना है हमारे पास में, 7 है, r प्लस h, सर r भी 7 है, और h किसकी बात की जा रही है यहाँ पर, बात की जा रही है सिलेंडर की। h किसकी बात की जा रही है सर, बात की जा रही है सिलेंडर की। सिलेंडर की h कितनी है, सिलेंडर की h 13 है क्या, आप कहोगे नहीं सर सिलेंडर की h 13 नहीं है। सर ये पूरी हाइट 13 है, जिसमें से 7 कम हो जाएगी हेमिस्फीयर की, सिलेंडर की हाइट तो सिर्फ 6 है। तो आपने कहा सर सिलेंडर की हाइट कितनी है हमारे पास में, 6। बोले इतना क्लियर सभी को। तो 7 से 7 कट गया सर, 22 दूनी कितना हो गया हमारे पास में, 44 हो गया, गुणा, और 7 और 6 कितना हो गया हमारे पास में, 13 हो गया। 13 चौक 52, 52 का 2 5, 52 और 5 कितना हो गया हमारे पास में, 57। बोलो इतना क्लियर सभी को, बोलिए। ठीक है, यस सर। अगर क्लियर तो फिर हम लोग आगे चलते हैं, और अगर आपको नहीं समझ में आए हाँ। कोई डाउट है तो प्लीज आप लोग पूछ सकते हो जल्दी से। क्लियर है सभी को, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है, अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ कॉन। एक टॉय है जो कि कॉन की फॉर्म का है, ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, जिसकी रेडियस कितनी, 3.5। कौन आप लोग जानते हो कि कौन ऐसी होती है, इस कोन की रेडियस कितनी, 3.5 सेंटीमीटर है। कोन की रेडियस कितनी है हमारे पास में, 3.5। तो आपने ये कौन बनाया, और सर इसकी रेडियस कितनी है, आर कितनी होगी हमारे पास में। आप कहोगे सर इस कोन की रेडियस है, यानी कि इस कोन की रेडियस आर है हमारे पास में 3.5 सेंटीमीटर, आर माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ द सेम रेडियस। ये किसके ऊपर रखी है, ये हेमिस्फीयर के ऊपर रखी है, यानी कि इसके नीचे क्या है बच्चे, हेमिस्फीयर है। ठीक है, माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर। द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5, यानी कि जो टोटल हाइट है इस टॉय की, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी कि जो टोटल हाइट है यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो टोटल हाइट है इस टॉय की, वो कितनी है हमारे पास में, आपको सर 15.5 सेंटीमीटर है। कितनी है, 15.5 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। इस टॉय का टोटल सरफेस एरिया बताना है कितना रहा होगा। आप कैसे सोल्व करोगे, टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए आपको अगर टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो हमें क्या करना है, अब मान के चलो कि आपके पास में एक बर्थडे कैप है, ये रही बर्थडे कैप, और बर्थडे कैप को आपने कहाँ रख दिया, कटोरी के ऊपर ऐसे रख दिया। टोटल सरफेस एरिया का मतलब है कि आप कहाँ कहाँ पेंट कर सकते हो। आप कहोगे सर मैं सिर्फ इस बर्थडे कैप के कर्ड सरफेस एरिया पे पेंट कर सकता हूँ, और सर सिर्फ मैं जो पेंट कर सकता हूँ वो इस कटोरी के कर्ड सरफेस एरिया पे पेंट कर सकता हूँ। टोटल सरफेस एरिया का मतलब ये नहीं होता कि आप इसका भी टीएसए निकालो और इसका भी टीएसए निकालो जोड़ दो, नहीं। आपको फिगर को समझना पड़ेगा कि फिगर में आखिर पूछा क्या गया है। अब क्लियर सभी को कि आपको करना क्या है, कि आपको कर्ड सरफेस एरिया निकालना है कौन का, कि आपने सी एस ए निकाला, सी एस ए ऑफ कौन, और उसके अंदर आपने ऐड कर दिया सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, अब कौन का सी एस ए कितना होता है, फॉर्मूला याद होना चाहिए, पाई आर एल, प्लस सी एस ऑफ हेमिस्फीयर कितना होता है, 2 पाई r स्क्वायर। तो बच्चे यहां से अगर आप देखोगे पाई आर तो कॉमन आ जाएगा दोनों में, पाई आर तो दोनों में कॉमन आ जाएगा।
तो आपने कहा सर पाई आर तो दोनों में कॉमन आ गया, बचा कितना सर हमारे पास में एल प्लस आर। बोलो इतना क्लियर? भाई पाई आर तो कॉमन आ गया, बचा कितना एल प्लस आर। पाई की वैल्यू 22/7। सर आर की वैल्यू कितनी है सर, यानी 3.5, यानी कि 3.5 को हम लिख सकते हैं 7/2। सर एल तो हमें पता नहीं है, और आर फिर से 7/2 हो जाएगी। अब बताओ अगर हमें एल पता होती तो क्वेश्चन सोल्व हो जाता, बट एल नहीं पता। एल क्या होती है, यानी कि सेलेंट हाइट कितनी है इस कोन की, ये हमें निकालनी है। भाई इस कोन की हमें आर पता है, और आप कहोगे सर इस कोन की हमें एच भी पता है। कितनी एच सर, पूरी 15.5 है। तो 15.5 में से हमने नीचे की 3.5 घटा दी, तो ये कितनी बची हमारे पास में, 12 बची, यानी कि ये 12 है, ये 3.5 है, ये 90 डिग्री का एंगल है। बताइए हाइपोटेन्यूज कितनी होगी। पहले आप लोग इतना बताइए कि इतना क्लियर है कि आप लोगों को, जल्दी से। ठीक है, इतना क्लियर है सभी को? ठीक है, नीरू आप बताइए बच्चे, आपको भी क्लियर है कि ये? कोई डाउट तो नहीं है ना? क्लियर है सर। ठीक है, तो बच्चे आगे चलते हैं हम लोग, सभी को क्लियर है तो। देखो, अब हम ये कह रहे हैं कि एक राइट एंगल ट्रायंगल, देखो कोन में होता क्या है, ये आपको समझना पड़ेगा। कि कोन एक बर्थडे कैप की जैसी शेप होती है, कि जैसे हमारा बर्थडे कैप होता है, वही शेप हमारी एक कोन की होती है। ठीक है, बस हमें दिखना क्या होता है कि सर कोन के अंदर तीन चीजें होती है। लिखना कितना होता है हमें सर, कोन के अंदर तीन चीजें होती है। एक तो इस कोन की रेडियस कितनी है, आर कितनी है। सर इस कोन की हाइट एच कितनी है। सर जो हाइट एच है और जो ये आर है, ये एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है। और सामने जो काली वाली जो टेढ़ी सी लाइन है सर, ये क्या कहलाती है, इसकी सेलेंट हाइट एल कहलाती है। तो बच्चे एल स्क्वायर जो होता है हमारे पास में, वो बराबर होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के। ठीक है, अब देखो हमें एल तो पता नहीं है, पर एच पता है, कितनी है हमारे पास में, 12। तो आपने लिखा सर, ये रहा सर, एल स्क्वायर तो हमें पता नहीं कितना आएगा, बट एच स्क्वायर कितना हो गया सर, 12 का स्क्वायर हो गया, प्लस आर कितना है सर, 3.5 का स्क्वायर। ठीक है, अब कैसे करोगे, अब आपको लग रहा होगा सर 3.5 का स्क्वायर कैसे करें। तो बच्चा आपको कुछ चीजें याद करनी पड़ेंगी। क्या याद करनी पड़ेंगी, जैसे कि 5 का स्क्वायर कितना होता है, आप कहोगे सर 25 होता है। 15 का स्क्वायर कितना होता है, आप कहोगे सर 5 का स्क्वायर 25 होता है, क्योंकि लास्ट में 5 है। सर एक को हमने गुणा कर दिया एक के आगे आने वाली संख्या 2 से, तो एक की गुणा 2 में की तो कितना आ गया, 2। यानी कि 15 का स्क्वायर कितना हो गया, 225। समझते रहे ना? कोई आपसे पूछे बताओ 25 का स्क्वायर कितना है, तो आप कहोगे सर लास्ट में 5 है, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। हमने 2 को इसके आगे वाली संख्या 3 से गुणा कर दिया, 2 3 कितना हो गया, 6, यानी कि 25 का स्क्वायर कितना हो गया, 625। इसी तरीके से अगर देखा जाए 35 का स्क्वायर कितना हो गया, आप कहोगे सर लास्ट में कितना है, 5। तो 5 है लास्ट में, तो स्क्वायर कितना होता है 5 का, 25। अब आप कहोगे सर 3, 3 को हमने इसके आगे वाली संख्या 4 से गुणा कर दिया, 3 की गुणा 4 में किया तो कितना हो गया, 312, 1225। पहले आप लोग बताओ, आपको क्लियर है कि जिन संख्याओं के लास्ट में 5 होता है उनका स्क्वायर कैसे निकालते हैं, बताइए। ठीक है, अब आप किसी का भी निकाल सकते हैं। कोई आपसे पूछे कि बताओ 95 का स्क्वायर कितना होगा, तो आपने कहा सर लास्ट में कितना है, 5। 5 है तो सर 5 का स्क्वायर 25। 9 को हमने उसकी आगे वाली संख्या से गुणा कर दिया, 10, 2 धाम कितना हो गया, 90, यानी कि 95 का स्क्वायर ही होता है। इतना क्लियर सभी को? सिर्फ ये 5 में ही रूल चलता है जिनके संख्याओं के लास्ट में 5 आता है, जिन संख्याओं के लास्ट में 5 आता है। ठीक है, एक दूसरी चीज आपको याद रखनी है। क्या याद रखनी है कि सर जब हम 3.5, सर यहाँ पर 35 का स्क्वायर का क्या मतलब है सर, 35 के स्क्वायर का मतलब है कि सर 35 इंटू 35। ट्रिक आपने बता दी कि सर लास्ट में 5 है तो 5 का स्क्वायर 25, और 3 को इसके आगे वाली संख्या से गुणा कर दिया, तो 3 गुणा 4 12, यानी कि 1225। अगर यहाँ ऐसा पूछा जाए 3.5 गुणा 3.5 बताओ कितना होगा, आपको सर 1225 आ जाता अगर पॉइंट नहीं होता। सर यहाँ पर एक संख्या के बाद दशमलव है, सॉरी यहाँ पर भी दशमलव के बाद एक संख्या है, और यहाँ पर भी दशमलव के बाद एक संख्या है, तो एक और एक 2, यानी कि सीधे हाथ से 2 प्लस के बाद हमें यहाँ पर डेसिमल लगा दे, कितना आ गया, 1225। बोलो इतना क्लियर सभी को, 12.25। बोलिए। ठीक है, यानी कि आप लोगों को इतनी चीज समझ में आनी चाहिए कि सर जब हम गुणा करते हैं डेसिमल वाली, जैसे कि अगर हमें गुणा करनी है, एक छोटा सा एग्जांपल है, जैसे कि अगर आप 2 की गुणा
किस में करोगे बच्चे? 2 की गुणा आप 36 में करोगे तो कितना आएगा? आपके कैसा 2 6 12, हंसे लगा एक 2 3 6 और 1 7, 72 आएगा। लेकिन पर बच्चे अगर वहीं आप 0.2 की गुणा 3.6 में करोगे, आंसर कितना आएगा? आपने कहा सर देखो 2 की गुणा 36 में करते हैं तो 72 आता है। यहाँ पर भी दशमलव के बाद एक संख्या है, यहाँ भी दशमलव के बाद एक संख्या है, तो सर एक और एक कितना हो गया? 2। यानी कि सीधे हाथ से 2 प्लस के बाद में दशमलव लगा दूंगा। बोलो क्लियर? अगर ये लिखा होता 0.2 गुणा 0.0036, बच्चे मैं 36 की गुणा 2 में करूंगा तो आंसर मेरा 72 आ जाएगा। लेकिन पर सर यहाँ दशमलव के बाद एक संख्या है, और यहाँ दशमलव के बाद 1 2 3 4 चार संख्या है, 4 और 1 5, यानी कि सीधे हाथ से 5 प्लस 1 2 3 4 5, उसके बाद में सर जीरो लगा दूंगा, यानी कि जो प्लेस खाली है वहां मेरे को जीरो लगानी पड़ेगी। अब बोलो कितना क्लियर है सभी को? ठीक है, चलिए। तो अब इतनी सारी चीज समझने के बाद में हमें एक चीज क्लियर हो गई कि सर यहाँ पर हम कुछ चीजों को भर सकते हैं। कैसे भर सकते हैं? कि सर एल स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर कितना हो गया? 144, सभी को याद होगा। 3.5 का स्क्वायर कितना हो गया? आपने कहा सर 3.5 का स्क्वायर हो गया, ये रहा 1225, और बीच में दशमलव लग जाएगा, यानी कि सर 12.25। बच्चे एल स्क्वायर कितना हो गया? आप कहोगे सर 156.25 हो गया जोड़ने के बाद। अब देखो आपको इसका रूट निकालना पड़ेगा भाई, एल कितना हो गया? तो एल का स्क्वायर है ना। एल कितना हो गया? आप कहोगे सर एल के लिए हमें इसके ऊपर रूट लगाना पड़ेगा। हमने इसके ऊपर रूट लगाया। अब रूट लगाते वक्त भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा सर लास्ट में 25 है तो यहाँ पर 5 आएगा। अब ये कौन सी दो लगातार संख्याएं टूट के लिखी गई है? सर ये 12 × 13 लिखी हुई है। तो सर 12 छोटी वाली संख्या को हम लोग बाहर निकाल देंगे, कितना आ गया? 12.5, यानी कि जो एल है वो हमारे पास में कितनी आ गई? 12.5 आ गई है। क्लियर सभी को? तो एल 12.5 आ गई है, तो आपने कहा सर यहाँ पर एल की वैल्यू कितनी लिख देंगे? 12.5। 12.5 को आप फ्रैक्शन में लिख सकते हो कितना? 25/2। कितना लिख दोगे? 25/2। जब सोल्व करोगे तो ये इससे ही कट गया, और बच्चे इससे कट गया 11 टाइम पर, तो बच्चे कितना आ गया? 11। और इन दोनों को ऐड करोगे तो 25, और 7 कितना हो गया? 32/2, और 32/2 का मतलब कितना हो गया हमारे पास में? 16। 11 की गुणा 16 में करोगे तो कितना आ गया? सर 11 6 66 का 6 1, सॉरी 6, 11 कम 11, 11 और 6 कितना हो गया हमारे पास में? ये हो गया 17। बोलो इतना क्लियर सभी को? आप बाकी एक बार चेक कर लेना, हमने सारी चीजें सही भरी है ना? ठीक है, एक बार चेक कर लेना। यस सर। ठीक है, चलिए फिर आगे। यस सर। ठीक है, बस हम एक बार चेक कर रहे थे कि कहीं इधर उधर कहीं कोई गलती तो नहीं होगी, बाकी तो सब चीजें में हमें लग रहा है कि ठीक ही है, कोई गलती तो है नहीं। थोड़ी सी गलती देखो यहाँ पर है, हमें दिख गई। हम इसलिए बोले थे कि देख लेना आप लोग गलती है कि नहीं। देखो, जब आप लोग पाई आर कॉमन निकालोगे, जब आप लोग पाई आर कॉमन निकालोगे, आप बताइए, जब आपने यहाँ से पाई और आर कॉमन निकाला है तो बच्चे यहाँ पर 2r बचेगा कि नहीं बचेगा? ये दो भी तो बच रहा है। तो जब आपने पाई आर कॉमन निकाला तो l+2r आएगा। बताओ कितना आएगा? l+2r। आप लोग ध्यान से नहीं देख रहे हो, यानी कि आप लोग सिर्फ देखे जा रहे हो, ध्यान से नहीं देख रहे हो। तो आपने जब पाई आर कॉमन निकाला तो बच्चे आंसर आएगा l+2r। बच्चे पाई आर, यानी कि पाई की वैल्यू 22/7, सर आर, आर की वैल्यू 7/2, एल, एल का मतलब कितना हो गया सर? एल का मतलब है 12.5, यानी कि 25/2, प्लस सर ये कितना है हमारे पास में? 2r। 2r कितना है हमारे पास में? 7। तो बच्चे 7 से 7 कटे, कट के 11 आ गया, 11। और ये कितना हमारे पास है? 12.5 और 7, 19.5। और जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे सर, 11×5 = 55 का 5, हासिल का 5, 99, 100 104, 4 10, 11 और 10 21। ठीक है, 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है,
ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 समझते हैं, सभी लोग ध्यान से देखना। दिख रहा है क्या सभी को क्वेश्चन नंबर 4? यस सर। एक सेकेंड, हम फिर से कट करके लेकर आते हो, थोड़ा शेप में सही नहीं दिख रहा था। देखिए बच्चे, क्या लिखा? अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ 7 सेंटीमीटर is surmounted by a hemisphere. A cubical block of size 7 centimeter is surmounted by a hemisphere. ठीक है, what is the greatest diameter the hemisphere can have और find the surface area of the solid. देखो आप लोगों ने अक्सर ऐसा देखा होगा कि एक कमरा है जो क्यूब की शेप का है। कैसा है? क्यूबिकल यानी कि क्यूब, यानी कि इस कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर है। जिस कमरे में आप बैठे हो इमेजिन कर सकते हो इस कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर है। जिस कमरे में भी आप बैठे हो देखो उस कमरे की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्या है? बराबर है। इमेजिन करके देखो। अब आप ये इमेजिन करना कि अगर आपसे ये पूछा जाए, क्या पूछा जाए कि सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फेयर, यानी कि अगर आप छत की तरफ देखो तो वह छत सीधी सादी ऐसी छत ना होकर के उसके ऊपर ये बना हुआ है टोम्ब वाला। क्या बना हुआ है? टोम्ब सा कुछ इस तरीके का बना हुआ है। क्या बना हुआ है? कुछ इस तरीके का टोम्ब सा बना हुआ है छत पर। बाकी कमरे में 4 दीवारें हैं, 1 2 3 4। कमरे में फर्श भी है, बट छत के ऊपर ये बना हुआ है, छत नहीं है ये है। ठीक है, छत नहीं है ये है। पूछा गया है कि ये जो यहाँ पर ये जो टोम्ब बन रहा होगा, इस तरीके का हेमिस्फेरिकल टोम्ब बन रहा होगा, इसका डायमीटर क्या होगा? अब आप बताओ कि जो हमारे पास में छत है वो एक स्क्वायर होती, भी वो एक स्क्वायर होती क्योंकि इसकी लंबाई और इसकी चौड़ाई बराबर होती साथ साथ। तो आप कहोगे सर ये जो हेमिस्फेयर यहाँ बना होगा इस तरीके से, इसका जो डायमीटर होगा उसकी मैक्सिमम जो लंबाई हो सकती है डायमीटर की कितनी हो सकती है? वो 7 सेंटीमीटर हो सकती है। पहले बोलो इतना क्लियर सभी को कि इस डायमीटर की मैक्सिमम वैल्यू 7 हो सकती है। बोलिए, बोलिए एक बार, क्या इतना क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है, हेलो बच्चे देखिए सामने सभी लोग, एक सेकेंड देखिए। इतना सभी को क्लियर हो गया होगा कि जो हमारे पास में एक कमरा है, जो हमारा कमरा है उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सभी बराबर है 7-7 सेंटीमीटर। अपने आप को इमेजिन करके देखो जिस कमरे में आप बैठे हो इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई 7-7 सेंटीमीटर है, लेकिन फिर छत ना होकर के छत की जगह, छत तो है लेकिन पर छत की जगह एक ऐसी छत बनी हुई है डिजाइनदार, जो मंदिरों में आपने देखी होगी या मस्जिदों में देखी होगी, कुछ इस तरीके की बनी होती है। ठीक है, तो आप ये देखोगे तो इस तरीके की छत है, तो आप कहोगे सर इसका डायमीटर मैक्सिमम कितना हो सकता है? 7 सेंटीमीटर हो सकता है। मैक्सिमम डायमीटर कितना हो सकता है? 7 सेंटीमीटर हो सकता है। ठीक है, चलिए एक तो ये क्लियर हो गया। दूसरा, अब आपसे पूछा गया है कि फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। इस सॉलिड का सरफेस एरिया बताओ। सरफेस एरिया का मतलब अभी आपको बताया था कि हम कहाँ कहाँ पेंट कर सकते हैं। जो हम क्या करेंगे, पेंट करेंगे तो कहाँ कहाँ कर सकते हैं, उसी का मतलब होता है सरफेस एरिया। तो जिस कमरे में आप बैठे हो भाई ये क्यूबिकल फॉर्म है, यानी कि उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई बराबर है। तो एक दीवार जो आपके सामने है, आप कहोगे सर इसकी जो लंबाई है वो 7 है और जो ऊंचाई है वो भी 7 है, यानी कि इस दीवार का एरिया कितना हो गया? 7 × 7 49। 25 का भी कितना हो गया? 7 × 7 49।
ऐसी सर जो इधर दीवार है उसका भी 7 × 7 49, जो इधर दीवार है उसका भी 7 × 7 49। सर नीचे फर्श है तो ये भी कितना हो गया हमारे पास में 7 × 7 49, यानी कि यहाँ पर भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इतना इतना पेंट। क्या छत पर 7 × 7 पेंट कर सकते हो? आप कहोगे नहीं सर, छत पर 7 × 7 पेंट नहीं कर सकते, क्योंकि छत पर स्क्वायर नहीं है, एक टोम्ब बना हुआ है। क्या बना हुआ है? टोम्ब। तो जब आप स्क्वायर में से, अब आपको इमेजिन करना होगा कि जो भी आपका सॉलिड बनेगा कुछ इस टाइप का आपको दिख रहा होगा आपकी फिगर के अंदर। और हम तो ये कहेंगे कि आप इसका आंसर ही याद कर लेना कि सर जब भी क्यूब के ऊपर, सर जब भी क्यूब के ऊपर एक हेमिस्फीयर रखा जाता है, कि सर जब भी क्यूब के ऊपर यानी कि एक घन के ऊपर एक हेमिस्फीयर रखा जाता है, तो बच्चे इसमें होता क्या है, कुछ इस तरीके की शेप दिखेगी और आपने इसमें से एक हेमिस्फीयर काट के बनाया हुआ है इसके इसके ऊपर। तो बच्चे आपको ये चीज याद रखनी पड़ेगी, क्या चीज, कि सर इसमें जो आता है सरफेस एरिया, वो आता है कि पूरे क्यूब का सरफेस एरिया कितना होता है, 6a²। सर उसमें से हमने ऐड कर दिया, उसमें हमने ऐड कर दिया, या फिर हम पहले इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं कि सर हमने उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया कि जो छत पर है एक सर्कल कम हो गया होगा, ये क्योंकि खुला हुआ है ना ये तो आपने कहा सर इस 6a² में से हमने πr² तो कम कर दिया। और सर ये जो बाहर निकला हुआ है, और सर ये जो बाहर निकला हुआ एरिया है 2πr², ये हमने ऐड कर दिया। कितने ऐड कर दिया बच्चे? आप कहोगे सर हमने 2πr² ऐड कर दिया। तो बच्चे इन दोनों को अगर देखोगे तो कितना हो गया हमारे पास में, तो आप कहोगे सर 6a² + πr²। बोलो इतना क्लियर सभी को? बोलिए, क्या इतना क्लियर है सभी को? यस सर। हाँ सर। ठीक है, चलिए तो आगे चलते हैं हम लोग। अब इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आप लोग निकाल ही लोगे कि सर ये तो हो जाएगा 6 × a², यानी कि सर 7 का स्क्वायर हो गया, प्लस पाई यानी कि 22/7। आर कितनी हो जाएगी? आपको सर डायमीटर 7 है, तो आर कितनी हो जाएगी? 7/2 गुणा 7/2। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आप सॉल्व करके देख लेना, शायद आपका आंसर कितना आ जाएगा। सर 7 से तो 7 कट गया, सर इससे ये कट गया, हमारे पास में 11 आ गया। 11 × 77, 77/2, यानी कि सर 70, 35, 36, 37.5 तो ये आ जाएगा। और ये सर 49 × 6 ये आ जाएगा। सर 6×9 = 54 के 4 बचे 5, और सर 24 और 5 29, ये हो जाएगा। आप इनको जोड़ लेना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बोले क्लियर सभी को? तो इतना तो जोड़ ही लोगे ना, हम जोड़ के ही दिखा देते हैं, पता लगे कुछ बच्चों को लगे कि नहीं आएगा। सर 49 × 6, सर 9 × 6 = 54 का 4 5 लगा, 6 × 6 = 24, 24 और 5 29, 294 ये हो गया। और सर ये कितना था हमारे पास में? सर ये था 77/2, यानी कि 37, 77 था ना, 35 × 70 और 3.5, 3.5 ऐड किया 35 में, कितना हो गया? 38.5। ठीक है, जब आप इसको जोड़ोगे तो कितना हो गया? सर 8 और 4 12 का 2 1, 10 3 13 का 3 1, 332.5। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट देखिए। चलिए अब हम ये कहेंगे कि आपको ये याद ही करना है, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि फिर से क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर आपसे यही चीज पूछी गई है जो कि आपको भी समझाई गई है। क्या समझाई गई है? देखिए, क्वेश्चन को पूछने का तरीका दूसरा है, बस पूछा वही गया है। लिखा है कि अ हेमिस्फीयर डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ द क्यूबिकल wooden block such that the diameter L of the hemisphere is equal to the edge of the cube. Determine the surface area of the remaining solid. अब क्या है कि एक आपने देखा होगा कि जब भी आप लोग शादी पार्टी में जाते हो तो एक आइसक्रीम का डब्बा रखा होता है, और उसमें वो एक चम्मच डाल के बाहर निकालते हैं, और आइसक्रीम के अंदर वो डिजाइन बन जाता है चम्मच का कि यहाँ से एक चम्मच काट के बाहर निकाली गई है। बोलो ऐसा होता है कि नहीं होता है? होता है। अब यस सर।
अब आप लोग ऐसा इमेजिन कर सकते हो, कैसे इमेजिन कर सकते हो, देखिए आप लोगों के पास में वो डाइस आती है क्यूब खेलने वाली जो आती है, बच्चे जिसको बनाते रहते हैं। अगर वो एक डाइस यानी कि क्यूब आपके पास में है, यानी कि उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर है, आपने देखा जरूर होगा जिसको पासा बोलते हैं, जो बच्चे खेलते रहते हैं, ठीक है, बनाते रहते हैं वो रंग बिरंगे कलर्स वगैरह। तो अगर आप उस पर पेंट करोगे तो आप उस पर कितना पेंट कर सकते हो? आप कहोगे सर उस पर 6 जगह पेंट कर सकते हैं हम, यानी कि सर टोटल पेंट कर सकते हैं 6 L²। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि सर जो डायमीटर L है वो इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब है, यानी कि जो क्यूब की एज है, यानी कि जो क्यूब है, जो घन है, उसकी साइड कितनी है? L है। पहले ये बताओ, इतना क्लियर? यानी कि अगर आपके पास में एक क्यूब होती तो आप उसके ऊपर कितना पेंट कर सकते थे? सर सब जगह पेंट कर देते और 6L² पेंट हो जाता, बात खत्म। लेकिन पर ऐसा नहीं हुआ। क्या हुआ कि 5 सरफेस तो ठीक थे, लेकिन पर एक सरफेस पर किसी बच्चे ने क्या कर रखा था? गड्ढा कर रखा था, कुछ इस तरीके से। क्या कर रखा था? कुछ गड्ढा, यानी कि एक हेमिस्फीयर काट के बाहर निकाल रखा था इस तरीके से। तो बच्चे उस तरफ तो आप पेंट पूरा नहीं कर पाओगे, तो यानी कि आप उसको इसमें से कम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सर ऊपर का ये जो हिस्सा मैं पेंट कर रहा था, ये मुझे कम करना पड़ेगा एक सर्कल के जितना, क्योंकि एक सर्कल ओपन हो गया, यानी कि मुझे πr² कम करना पड़ेगा। मुझे ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि सर अब मैं अंदर भी स्प्रे मार के पेंट कर सकता हूँ। ये जो नया डिजाइन यहाँ बन गया है, बोलो इतना क्लियर सभी को? तो आप कहोगे सर मैं यहाँ पर भी पेंट कर सकता हूँ, तो मुझे 2πr ऐड करना पड़ेगा। सर फिर से वही सिचुएशन आ गई कि 6L² प्लस πr²। बोलो इतना क्लियर? यानी कि एक ऐसा कमरा जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर है, अगर आप उसके ऊपर एक इस तरीके का टॉम बना देते हो, तो भी आपका आंसर कितना आएगा कि 6A² में से आप एक सर्कल को माइनस कर दो, और सर उसके अंदर आप टॉम का ये कर्व सरफेस एरिया ऐड कर दो। और सर अगर ऐसा ही होता है हमारे पास में कि एक कमरा है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर है, और उसमें से आपने एक हेमिस्फेयर अंदर की तरफ कट कर रखा है इस तरीके से, तब भी आपका आंसर यही होगा। बोलो इतना क्लियर सभी को? बोलो। यस सर। ठीक है, अगर इतना क्लियर है तो अब बताइए, किसी और बच्चे को कोई डाउट है क्या? ये बताओ पहले अभी। नहीं, कोई डाउट नहीं है, तो एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं हम लोग, अच्छा सा, कभी टाइम है, और फिर हम लोग बाकी चीजें नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, थोड़ा सा लेंथी पड़ सकता है, बट कोई नहीं, क्वेश्चन नंबर 6 को ही डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। हम्म, बोलिए, क्या आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 6 दिखाई दे रहा है? हाँ सर। A medicine capsule is in the shape of a cylinder with two hemispheres stuck to each of its end। एक कैप्सूल जो है वो किस शेप में? सिलेंडर की शेप में है, और दो हेमिस्फेयर उसके एंड पर चिपके हुए हैं। देखो सिलेंडर आपको दिखाई दे रहा होगा सर, ये रहा सिलेंडर, ये रहा सिलेंडर, ठीक है, ये रहा सिलेंडर, ये तो रहा सिलेंडर इसके अंदर, ठीक है, विथ टू हेमिस्फेयर स्टक एट द एंड। दो हेमिस्फेयर एंड पे चिपके हुए हैं। आपको दो हेमिस्फेयर भी दिख रहे होंगे जो एंड पर चिपके हुए हैं। आप कहोगे हाँ सर दिखाई दे रहे हैं दो हेमिस्फेयर जो कि एंड पर चिपके हुए हैं। सर वो हेमिस्फेयर जो एंड पर चिपके हुए हैं वो ये रहे। सर एक हेमिस्फेयर तो ये चिपका हुआ, और सर एक हेमिस्फेयर ये चिपका हुआ, ठीक है। चलिए, तो ये तो क्लियर है सभी को। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है इसके अंदर? इसके अंदर फिर लिखा हुआ है कि द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल इज 14 mm। पूरे कैप्सूल की यहां से लेकर यहां तक के 14 mm लेंथ है। फाइंड इट सरफेस एरिया। आपको इसका सरफेस एरिया, सरफेस एरिया हमने आपको कितनी बार बताया? सरफेस एरिया वो है कि आप कहाँ पेंट कर सकते हो। कैप्सूल को हाथ में पकड़ोगे तो आप कहाँ कहाँ पेंट कर सकते हो? आप कहोगे कि सर ये सिलेंड्रिकल शेप है, तो हम सिलेंडर के यानी कि कैप्सूल के चारों तरफ गोल गोल जो है वो पेंट कर सकते हैं। प्लस सर हेमिस्फेयर के इस तरफ भी पेंट कर सकते हैं, यानी कट सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, कट सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। बहुत आसान है क्वेश्चन तो, सर भरना कुछ नहीं है कि हम CSA ऑफ सिलेंडर पे पेंट कर सकते हैं। कर सकते नहीं कर सकते हैं? जो सिलेंडर हमारे पास में इसका कट सरफेस पे पेंट कर सकते हैं, +2 × CSA ऑफ हेमिस्फेयर पे पेंट कर सकते हैं।
हेमिस्फीयर पे क्यों? जो कि दोनों एंड पर लगे हुए हैं। टू क्यों? क्योंकि एक हेमिस्फीयर इधर है और एक हेमिस्फीयर इधर है। तो बच्चे कितना हो गया? 2 × CSA ऑफ हेमिस्फीयर, आप लोग जानते ही हो भाई। कट सरफेस एरिया कितना है हेमिस्फीयर का? 2 πr² होता है। ठीक है। कट सरफेस ऑफ सिलेंडर कितना होता है? 2 πRh होता है। तो ये कितना हो गया सर? 2 πRh प्लस 4 πr²। बच्चे ये इतना हो गया। बस वैल्यू डालनी है बच्चे। 2 πr यहाँ पर है, 2 πr यहाँ पर है, कॉमन निकाल लो 2 πr को। बचा कितना यहाँ से? तो सर h बचा सिलेंडर के लिए। और यहाँ से बचा कितना बचा सर? 2 कॉमन निकला है तो एक तो 2 तो ये बचा सर। πr कॉमन बचा है तो r बचा। अब देखो 2 की वैल्यू 2, पाई की वैल्यू 22/7। r लिखा है 5 mm डायमीटर है, तो r कितना हो गया? 5/2। सर h देखो 5/2 तो यहाँ से कम हो गया, 5/2 यहाँ से कम हो गया, यानी कि टोटल 5 कम हो गया। 14 में से 5 गया तो बचा 9 प्लस 2r, यानी कि डायमीटर 5। बचे 9 और 5 14। तो हम लिख सकते हैं इसको हटा करके पूरा का पूरा, 9 और 5 की जगह 14 लिख सकते हैं इसको हटा करके। तो हमने इसको हटाया, यहाँ पर लिख दिया 14। अब बताइए कितना क्लियर है सभी को? भाई 7 दूनी 14 होते हैं, इसको काट दिया हमने। ठीक है। तो ये कितना हो गया हमारे पास? आपको सर 5 22 पंजे 100, या फिर 5 दूनी 10 और 22 दाम 220। बोलो क्लियर सभी को? 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। यस सर। ठीक है। तो हमने एक्सरसाइज एनसीईआरटी की डिस्कस कर लिए 13.1 के अंदर 6 क्वेश्चन तक। तो हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं अभी। बाकी सब चीजें हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। आप लोग को इतने